नमस्कारम एवरीवन। हर साल यूपीएससी के एग्जाम में 5 से 7 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और इसमें जो टोटल सिलेक्शंस होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद वो 900 से 1000 होता है। और इन सिलेक्शंस को क्लेम करने वाली देश के अंदर 1000 से 2000 बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हर साल एक फेक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करते हैं जिसमें ये लोग खुद को दावा करते हैं कि हमने 50, 100, 500, 250 ऐसे सिलेक्शंस कराए हैं। इसी को देखते हुए देश के अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो इनके लिए एक नया कानून लाई थी और इसमें इनको उन्होंने बोला था कि आप लोग ये फेक एडवर्टाइज़मेंट नहीं चला सकते। उसके बावजूद भी हमारे देश के रिप्यूटेड आईएएस दृष्टि आईएएस करके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके फाउंडर हैं विकास दिव्यकीर्ति। इनके ऊपर अभी कुछ एक्शंस लिए गए हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। तो उसी चीज़ों को इस वीडियो में इन डिटेल समझेंगे और उन चीज़ों को समझने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना और फिर इस पूरी स्टोरी को हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि आईएएस जो दृष्टि आईएएस है, इसके ऊपर टोटल 5 लाख का फाइन लगाया गया है सीसीपीए के द्वारा और इन्होंने इनके ऊपर फॉल्स क्लेम्स जो यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड पोस्ट करने के ऊपर इनके ऊपर जुर्माना लगाया है। अब अगर बात करें तो इस साल की बात ये नहीं है, यूपीएससी सीएसई 2022 के एडवर्टाइजमेंट को लेके एक्शन लिया गया और इसमें सीसीपीए के द्वारा कहा गया कि इन्होंने 216 बच्चों के सिलेक्शन को लेके एडवर्टाइजमेंट छापा था और जहाँ पे सीसीपीए ने ये पाया है कि 75% यानी 3/4 भाग यानी 162 जो बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था 216 में, वो सिर्फ इनका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में इनके साथ थे, जो कि सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फ्री में कराती हैं। और ये भी जो भी बच्चे इंटरव्यू में अपीयर होते हैं वो सिर्फ एक कोचिंग से नहीं, बहुत-बहुत को सारी कोचिंग्स में जाते हैं इंटरव्यू के लिए फ्री में। तो ये एक फ़ॉल्स क्लेम था इनके द्वारा। और अगर बात करें तो यहाँ पे जो सीसीपीए ने बात की है कि दिस इज़ डेलिब्रेट कंसीलमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसलीड एस्पायरेंट एंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे यही कह रहा है सीसीपीए कि ये लोग जानबूझ के ये एक फ़ॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे थे बच्चों को और पेरेंट्स को गुमराह करने के लिए, जो कि जो सेक्शन 228 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसके तहत ये एक ऑफ़ेंस है। और इसी के बारे में आगे अगर बात करें, तो उनका ये भी कहना है कि ये दृष्टि आईएएस ने पहली बार ये काम नहीं किया है, ये उन्होंने दूसरी बार ये चीज़ें की है। सितंबर 2024 में इनके ऊपर पहली बार 3 लाख का मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट को लेके इनके ऊपर जुर्माना लगा था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इन्होंने 150 सिलेक्शंस का फेक एडवर्टाइज़मेंट छापा था यूपीएससी सीएसई 2021 को लेके। तो इसी के रिगार्डिंग इनके ऊपर 3 लाख का ये फाइन लगा था। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि अगर आप लोग इस माहौल में हो, कोचिंग यूपीएससी से रिलेटेड आप लोगों के पास अगर इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत भी जानकारी है, तो आपको ये पता होगा कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए 3 लाख या 5 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा इनके लिए आसान है। ये मुझे लगता है कि 2 से 3 बच्चों से इतनी इनकम ये लोग आराम से कर लेते हैं। अब अगर बात करें कि इसके रिस्पॉन्स में इनके जो दृष्टि के ग्रुप है उसके सीईओ हैं विवेक तिवारी, इनका कहना था कि 2021 और 22 के रिजल्ट में जो कोचिंग्स ने इनकी कोचिंग ने जो चीज़ें पब्लिश की है, वो थोड़ा-सा इनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं था, जो सीसीपीए का एडवर्टाइज़मेंट को लेके गाइडलाइंस था उसको लेके। यानी इन्होंने ब्लेम सीसीपीए पे डाल दिया कि आपने एडवर्टाइज़मेंट को लेके जो रूल्स थे, वो आपने सही बताया नहीं था, इसलिए हमने सोचा मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, थोड़ा-सा मिसलीड कर लेते हैं बच्चों को। बच्चों को क्या ही पता चलेगा कि 3/4 लोग तो सिर्फ़ इंटरव्यू के लिए फ्री में जॉइन किए हुए थे। तो ये चीज़ें इनकी तरफ से आई है। जो कि कहीं से भी मुझे एक जस्टिफ़िकेशन नहीं लगता है कि ये चीज़ें करना, अगर कोई आपसे नहीं कहता तो आप लोग के पास क्या खुद से एथिक्स और मोरालिटी नहीं है? अगर दिव्यकीर्ति जी की बात की जाए तो ये खुद एथिक्स के टीचर हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मोरली और एथिक्स वाइज़ ये चीज़ें थोड़ी भी शोभा नहीं देती किसी भी टीचर्स को कि ये चीज़ें की जाए, बच्चों को गुमराह किया जाए, ऐसे फेक एडवर्टाइज़मेंट देके। अब अगर बात करें तो सीसीपीए ने ये सिर्फ़ दृष्टि आईएएस ही नहीं, इनके जैसे 26 इंस्टीट्यूट के ऊपर ये पेनल्टीज़ का सैंक्शन लगाया हुआ है और अब तक 90 लाख के आस-पास इन्होंने पेनल्टीज़ वहाँ से लिया हुआ है। इसके बारे में इन्होंने खुद से इन्फॉर्मेशन दी। टोटल अब तक 54 नोटिसेस इन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट को इश्यू किया हुआ है। लेकिन ये जो अमाउंट पेनल्टीज़ का, इसको लेके थोड़ा-सा मुझे लगता है कि और बढ़ाना चाहिए। करोड़ से कम तो आना ही नहीं चाहिए, जिससे इनके ऊपर थोड़ा-सा भी तो फ़र्क पड़े। तो ये चीज़ है। अब आप सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर आप लोग यूपीएससी कोचिंग करते हो, तो आप लोग ये चीज़ अपने घर से भी कर सकते हो। बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सबको एक ही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स जाके ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और काम भी कम है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि क्या आप यहाँ पे आके लाखों रुपए इन फ्री कोचिंग पे बर्बाद करने के बजाय जो चीज़ें आपको ईज़िली कम पैसे में मिल जाए उससे कर लो, वो ज़्यादा सही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।